नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, साथियों उससे भी अच्छा कंटेंट इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको उपलब्ध करवाता हूं। गाइज, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप सभी को पता होगा कि भैया हम प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे। प्लांट हार्मोन की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। क्या होते हैं साथियों पादप हार्मोन? पादप हार्मोन साथियों पादपों में वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथियों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप मुझे बता सकते हो साथियों कि भैया पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है? तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि पादप हार्मोन की संख्या होती है भैया 7, जिनमें से साथियों प्राइमरी हार्मोन कितने थे? प्राइमरी हार्मोन कितने थे? प्राइमरी हार्मोन यानी कि प्राथमिक हार्मोन। तो भैया प्राथमिक हार्मोन की संख्या थी साथियों 5। कल पढ़ा चुका साथियों, उसका रिवीजन करवा रहा हूं। और भैया सेकेंडरी हार्मोन कितने थे? सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। तो भैया द्वितीयक हार्मोन की संख्या थी साथियों 2। ये प्राथमिक हार्मोन साथियों ऐसे हार्मोन है जो भैया किसी पादप में होने ही होने चाहिए। और साथियों उसके अलावा बात करें इन 2 हार्मोनों की यानी कि द्वितीयक हार्मोनों की, तो भैया ये जरूरी नहीं है साथियों कि ये हर पादप में हो, लेकिन हो तो अच्छा होता है पादप के लिए। देखिए, बात करते हैं इन 5 के बारे में। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था साथियों ऑक्सिन हार्मोन। नंबर 2 पर साइटोकाइनिन। नंबर 3 पर बात करें साथियों इथाइलिन। नंबर 4 पर बात करें साथियों एब्सिसिक एसिड। और नंबर 5 पर बात करें साथियों तो जिब्बरलिन हार्मोन। और ये 2 हार्मोन कौन कौन से हैं साथियों? नंबर 1 पर आता है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन और नंबर 2 पर आता है फ्लोरिजेनस हार्मोन। तो गाइज, आशा करता हूं 3 दिन से साथियों मैं बार बार ये लिखवा रहा हूं, मैंने पहली क्लास में लिखवा दिया था साथियों, कि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्राथमिक हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक और जिब्बरलिन। द्वितीयक हार्मोन कौन कौन से हैं? ट्रांसम्यूरिन और साथियों फ्लोरिजेनस हार्मोन। इनमें से हमने साथियों कौन कौन से हार्मोन पढ़ लिए? तो भैया ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, साइटोकाइनिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, इथाइलिन हार्मोन हमने पढ़ लिया और भैया एब्सिसिक एसिड हार्मोन हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों जिब्बरलिन हार्मोन के बारे में, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के बारे में और भैया फ्लोरिजेनस हार्मोन के बारे में। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये साथियों वो चीजें हैं जो मैंने आपको पिछले 2 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं। आज हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, मिटा देता हूं।
देखिए भैया, अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर हमारा जो हार्मोन है साथियों, जिब्बरलिन हार्मोन, उसके बारे में। जिब्बरलिन हार्मोन, जिब्बरलिन हार्मोन, जिब्बरलिन हार्मोन। कोई मुझे बताएगा साथियों कि जिब्बरलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? खोज, डिस्कवरी। साथियों एक जैपनीज वैज्ञानिक था साथियों, उसका नाम है भैया कुनुसोवा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि जिब्बरलिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी साथियों। इस प्रकार से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना साथियों, एक जैपनीज वैज्ञानिक था कुनुसोवा। इस वैज्ञानिक ने भैया जिब्बरलिन हार्मोन की खोज की थी। बोलो साथियों, पहला पॉइंट क्लियर है। और देखिए दूसरी बात करते हैं साथियों, ये जो जिब्बरलिन हार्मोन होता है साथियों, ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं। यानी कि मैं कहूं साथियों तो ये ग्रुप में होता है, ग्रुप में होता है, यानी कि समूह में होता है भैया। साथियों इस हार्मोन को 100 ग्रुप का हार्मोन कहा जाता है, 100 ग्रुप का हार्मोन कहा जाता है। अभी 100 ग्रुप के हार्मोन कौन कौन से हैं? ऐसे आता है साथियों, जैसे कि GA1, GA2, GA3, GA4। इस तरीके से साथियों इसमें बहुत सारे साथियों क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। लगभग साथियों 100 से भी अधिक होते हैं। इस कारण साथियों इसे 100 ग्रुप का हार्मोन भी कहा गया है। बोलो साथियों, इतनी बात क्लियर है? अब भैया ये इतने सारे हार्मोन है, तो बात यह आती है कि भैया हम कौन सा हार्मोन पढ़ते हैं। तो साथियों मुख्यतः हम इसमें GA3 हार्मोन पढ़ते हैं। मुख्यतः GA3 हार्मोन हम पढ़ते हैं, हार्मोन हमें पढ़ते हैं। बोलो साथियों, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने कहा कि भैया ये हार्मोन ग्रुप में पाया जाता है। लगभग साथियों 100 ग्रुप से भी अधिक में भी ये हार्मोन पाया जाता है। इसे 100 ग्रुप का हार्मोन कहा जाता है। GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, कुछ इस तरीके से साथियों बहुत सारे हार्मोन होते हैं। इनमें से मुख्यतः हम GA3 हार्मोन पढ़ते हैं। अब देखिए भैया इस हार्मोन का कार्य क्या है। तो भैया ये जो हार्मोन है, ये भैया पादप को ऊंचाई प्रदान करवाता है, ऊंचाई देने का कार्य करता है। अब साथियों आप कंफ्यूज होंगे कि भैया जो ऑक्सिन हार्मोन है, जो आपने सबसे पहले पढ़ाया था, वो हार्मोन भी तो साथियों पादप को ऊंचाई दे रहा है। साथियों याद रखना, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो भैया पूरे पादप की वृद्धि करवाता है। लेकिन साथियों जो ऊंचाई देने का कार्य है भैया, वो कौन कर रहा है? जिब्बरलिन हार्मोन कर रहा है। साथियों ये जो पादप, ये जो हार्मोन होता है, जो काष्ठीय पादप होता है, क्या जानते हो आप काष्ठीय पादप को? साथियों काष्ठीय पादप ऐसे पादप होते हैं, ऐसे पादप होते हैं, ऐसे पादप होते हैं जिनसे भैया, जिनसे लकड़ी प्राप्त हो। एक बार आपकी रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है भैया काष्ठीय पादप। एक होता है जीरोफाइटिक पादप। ये साथियों ऐसे पादप होते हैं जो भैया कम पानी में ग्रोथ कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है जीरोफाइटिक पादप। और काष्ठीय पादप साथियों ऐसे पादप होते हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। तो साथियों काष्ठीय पादप का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, इस तना के कौन ग्रोथ करवाता है साथियों? तो याद रखना साथियों, इसकी ग्रोथ करवाता है, इसकी वृद्धि करवाने में कौन हेल्पफुल करता है भैया? तो ये जिब्बरलिन हार्मोन सहायक होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? और देखिए नंबर 2 पर साथियों इसका जो मुख्य कार्य है भैया, वो देखिए नंबर 2 पर साथियों इसका मुख्य कार्य है कि यह हार्मोन मुख्यतः जड़ों का विकास करवाता है,
विकास करवाता है। ये जो हार्मोन है साथियों, ये मुख्यतः जड़ों का विकास करवाता है। आपने देखा होगा जो ऑक्सिन हार्मोन है साथियों, वो स्टेम का भी विकास करवा रहा था, यानी स्टेम को भी ग्रोथ करवा रहा था, और भैया जो रूट है रूट की भी ग्रोथ करवा रहा था। लेकिन याद रखना साथियों, ये जो जिब्बरलिन हार्मोन है भैया, ये केवल रूट का, केवल जड़ों की ग्रोथ करवाता है साथियों, जड़ों का विकास करवाता है, जड़ों की वृद्धि करवाता है। बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। अब बात ये आती है कि भैया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि जो जिब्बरलिन हार्मोन होता है साथियों, इसकी खोज किसने की थी। तो भैया कुन्नुसोवा, एक जापानीज वैज्ञानिक है, इसने भैया इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों कि लगभग 100 से अधिक ग्रुप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो याद रखना साथियों, जिब्बरलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिब्बरलिन हार्मोन में मुख्यतः कौन सा हार्मोन पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन में हो सकता है GA1, GA2, GA3, GA5। तो गाइज आपको याद रखना है GA3 हार्मोन साथियों हम जिब्बरलिन हार्मोन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि पादप को ऊंचाई देने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो याद रखना साथियों, पादप को ऊंचाई देने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, जिब्बरलिन हार्मोन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है गाइज कि भैया जो काष्ठीय पादप होते हैं, काष्ठीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, कि इन काष्ठीय पादपों का तना जो होता है उसकी ग्रोथ करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो भैया जिब्बरलिन हार्मोन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों कि जड़ों की ग्रोथ करवाने में, मुख्यतः जड़ों की ग्रोथ करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो गाइज आपको याद रखना है, ये जो जिब्बरलिन हार्मोन है साथियों, ये मुख्यतः जड़ों के आकार में वृद्धि करवाता है, जड़ों की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। तो भैया क्या आपको मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। आ गई भैया? आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आई है साथियों तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो साथियों अब तक हमारे प्राइमरी जो हार्मोन है साथियों वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने ऑक्सिन पढ़ा, उसके बाद में साइटोकाइनिन पढ़ा, उसके बाद में इथाइलिन पढ़ा, उसके बाद में एब्सिसिक एसिड पढ़ा, और साथियों नंबर 4-5 पर हमने पढ़ा जिब्बरलिन हार्मोन। अब हमारे ये प्राइमरी जो हार्मोन है साथियों ये कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं साथियों हम सेकेंडरी हार्मोन की। उससे पहले मैं मिटा देता हूं, तब तक आप भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका ही चैनल है भैया। आप हो तो मैं हूं, अगर आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूं। छोटा भाई हो यार, कर लो। नाराजी काहे की, आपके पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, हमारा भी भला हो जाएगा भैया, पापी पेट का सवाल है। कर लिया सब्सक्राइब? हाँ जी भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं सेकेंडरी हार्मोन की। सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। जोड़ो यार साथियों, अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने वाला है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है कि वास्तविकता में ही कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपका भाई बंधु है, सहपाठी है साथी, उसको जोड़ो ताकि उसका भी भला हो सके, उसकी भी नौकरी लग सके। द्वितीयक हार्मोन कौन कौन से हैं? तो साथियों नंबर 1 पर बात करते हैं ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, ट्रांसम्यूरिन। देखिए भैया ये जो हार्मोन क्या करता है, ये जो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है साथियों, ये हार्मोन पादप के क्षतिग्रस्त भाग की रिकवरी करता है। पादप के जो क्षतिग्रस्त भाग है, क्षतिग्रस्त भाग की रिकवरी करता है, या फिर मैं लिख सकता हूं साथियों कि भैया घाव भरने में सहायक होता है। ये हार्मोन
पादप में घाव भरने में सहायक होता है। किस तरीके से साथियों, अभी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारे साथियों जो अमरूद होते हैं, अमरूदों का बगीचा है। हम देखते हैं साथियों कि जब अमरूद का पौधा बनाया जाता है तो क्या होता है कि बड़े पौधों में से डाली काटी जाती है, एक डाली को तोड़ा जाता है और फिर साथियों उससे नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो साथियों हम कुछ दिनों के बाद में देखते हैं साथियों कि जिस पौधे से वो डाली तोड़ी गई थी नया पौधे के निर्माण के लिए, तो कुछ दिनों के बाद में साथियों वो जो क्षतिग्रस्त वाला भाग था साथियों वो पूरा हो जाता है। किस हार्मोन के कारण हुआ साथियों? तो भैया इस ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के कारण हुआ। साथियों एक एग्जांपल और देता हूं। हमारे घर के सामने साथियों होता क्या है, एक पौधा है, उसका नाम है कड़ी बादाम। आपने भी देखा होगा। कड़ी बादाम का साथियों एक ऐसा पौधा है, हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वो वास्तविकता में वो बता रहा हूं कि कड़ी बादाम के पौधे पर अगर आप कुछ लिखोगे, जैसे कि मैंने सोचा कि मेरा नाम लिख दिया, जैसे मैंने रवि लिख दिया कि भाई मेरा नाम रवि है, तो साथियों कुछ दिनों के बाद में देखता हूं मैं घाव करके ही तो लिखूंगा पौधे पर, तो कुछ दिनों के बाद में साथियों ये जो रवि नाम है साथियों ये उभर कर इसमें इतना मोटा मोटा हो जाएगा साथियों। कहने का मतलब उभर जाएगा। वो जो घाव मैंने किया था साथियों मेरा नाम लिखने के लिए साथियों वो घाव भर जाता है। तो याद रखना साथियों घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, सॉरी घाव भरने वाला हार्मोन कौन सा है? तो भैया ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है। क्षति आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना साथियों ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है। घाव भरने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना साथियों पादपों में ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है। बोलो समझ में आ गया? ओके नंबर 2 पर देखते हैं, बस इतना ही याद करना, ज्यादा नहीं पूछते। फ्लोरीजेनस, फ्लोरीजेंस साथियों ये जो फ्लोरीजेनस हार्मोन है साथियों, ये जो हार्मोन होता है साथियों ये भैया फूलों को खिलाने में सहायक होता है। फूलों को खिलाने में सहायक होता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एथाइलिन हार्मोन सहायक होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया फूलों को खिलाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो फ्लोरीजेनस हार्मोन सहायक होता है। बात क्लियर है साथियों? ये जो हार्मोन है फ्लोरीजेनस, ये हार्मोन सूर्य के प्रकाश में साथियों अधिक निकलता है, यानी कि अधिक निकलता है, और भैया अंधेरे में यानी रात के समय कम निकलता है। तो ये हो गए साथियों आपके सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर की एमसीक्यू चाहिए, मैं सोच रहा हूँ साथियों कि पहले बॉटनी के जो मुख्य मुख्य चैप्टर है उनको करवा देता हूँ, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, और 3 चैप्टर हम इस बॉटनी में कर चुके, एक तो प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण और करते हैं साथियों, उसके बाद में देखते हैं कि भैया जैसे कि और तो पिगमेंट है, डिसीज वाला चैप्टर है, टिश्यू वाला चैप्टर है, और बाद में कर लेंगे साथियों। लेकिन ये जो मुख्य मुख्य जिनसे बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वो चैप्टर तो मैंने भैया आपको करवा दिए जो बड़े बड़े चैप्टर थे। अब छोटे छोटे से चैप्टर बचे हुए हैं साथियों, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। जो जो आप कहोगे वो चैप्टर मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ साथियों कि आपको भैया कोशिका विभाजन वाला, सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा दूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम वो को वो ही, ताकि आपको बहुत अच्छे से सेल डिवीजन की नॉलेज हो सके। देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो इसके एमसीक्यू करवा दूंगा। देखता हूं कल क्या दिमाग में बैठता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, दिख रहा होगा आपको, आवाज में भी परिवर्तन है, तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।